हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइज, आज से हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंस के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करना। और ये चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में होंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे बहुत एस्पायरेंट्स के लिए, चाहे आप एकेडमिक में हो या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। बिकॉज ये सभी लेक्चर्स बेस्ड हैं एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी एज यू नो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो रेस्पिरेशन आप सभी को पता है क्या कहते हैं, हम उसे हिंदी में श्वसन क्रिया, ठीक है, यानी रेस्पिरेशन इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस, ठीक है, फॉर देयर लिविंग। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिजम्स यानी है हम प्लांट किंगडम की भी बात करेंगे, यहाँ पे हम एनिमल किंगडम की भी बात करेंगे। दोनों ही हम किंगडम्स की बात करेंगे कि उनमें किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो चलिए उससे पहले हम की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो की पॉइंट्स है हमारे, अगर मैं बात करूँ की पॉइंट्स की, तो की पॉइंट्स पे आपका सेल्यूलर में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। और नेक्स्ट है ब्रीथिंग में एक्सेलेशन और इनहेलेशन, जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो क्या होता है ये भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग रेट। एंड थर्ड टॉपिक है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड जो फोर्थ टॉपिक है आपका वो है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। जैसे कि अदर एनिमल्स पे हम 2 एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, कॉकरोच और अर्थवर्म, बिकॉज इनके लंग्स नहीं होते, ना ही इनके गिल्स होते हैं। तो ये अपनी स्किन या फिर स्मॉल होल्स होते हैं इनकी बॉडी पे, जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, और हम कह सकते हैं स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे ये रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट है ब्रीथिंग अंडर वाटर। एंड लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट टॉपिक है आपका डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर मैं इन सभी को एक सिंपल फॉर्म में आपसे कहूँ तो हम हायर और लोअर एनिमल्स का रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है वो हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो चाहे वो आपका एक्वेटिक एनिमल्स हो। एंड नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता है, एज लाइक अस, जैसे हमारी नोज़ होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एरोबिक एंड नेक्स्ट होता है आपका एनारोबिक। अगर मैं एरोबिक की बात करूं, अगर आप इसे सिंपल वर्ड में ब्रेक करते हो खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो जैसा मैं समझती हूँ इसे, तो मैं इसे रिलेट करती हूँ AER को एयर से। ओके, AER को मैं रिलेट करती हूँ एयर से। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो चलिए हम अभी देखते हैं इसे। तो मैं नॉर्मली AER को रिलेट करती हूँ एयर से। एयर यानी एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यानी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी जो श्वसन क्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में हो रही है, वो हो रही है आपकी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एनारोबिक यानी इसमें जो एयर का जो रोल होता है वो एब्सेंट होता है, यानी आप यहाँ पर रेस्पिरेशन करेंगे किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ओके, और बेसिकली अगर मैं इसकी सिंपली जो इसकी जो प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं तो वो क्या है, व्हेन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, एंड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किसकी फॉर्म में, ATP को फॉर्म में, और जो कि कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन, आपको पता है कि हम नॉर्मली क्या जो नेचुरली है, हम ह्यूमंस का एंड अदर एनिमल्स का, तो हम क्या है इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को और आउटटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ ये पूरा हुआ आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, यानी टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल।
अगर मैं बात करूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये होता है एब्सेंस में, किसकी में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा किसमें, अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, अब बात आती है कि ये रेस्पिरेशन होता कब है। ये रेस्पिरेशन हर एक एनिमल बीइंग के अंदर होता है, क्योंकि उस हर एक एनिमल बीइंग को अपना मसल वर्क करना ही होता है। अगर मैं एक शेर की बात करती हूँ, अगर मैं एक लायन की बात करती हूँ, तो जब भी उसको शिकार करना है तो उसको भागना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर एनिमल के पीछे। ठीक है, तो उससे क्या है, उससे उसकी जो मसल्स है वो टायर्ड अप हो जाएंगी और वो कम्प्लीटली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा। देन उसको क्या है, उस टाइम पे ऑक्सीजन की नीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फॉर एनर्जी। तो देन उस टाइम पे क्या है, आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा, वो भी कौन सा वाला, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जिसे परफॉर्म करेंगी मसल्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे अंदर भी होता है, जब भी हम रिगरस एक्सरसाइज करते हैं, जो भी एथलीट्स होते हैं या फिर इवन हम भी कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा टायर्ड अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या है, प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाते, देन उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। ओके, ये था सिंपल सा टर्म एरोबिक एंड एनारोबिक का। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब बात आती है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इन लंग्स। लंग्स में किस तरीके से एयर का इनहेलेशन होता है और किस तरीके से एक्सहेलेशन होता है एयर का। ओके, यानी एयर कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी, और एक्सहेलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इन की बात करूँ तो इन जो रूट वर्ड है वो होता है किसी चीज़ को अंदर लेना, और एक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जिट करना या बाहर भेजना। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनहेलेशन में ऑक्सीजन गैस को इन करेंगे यानी नोज़ के थ्रू, हमारे कहाँ, लंग्स में, और एक्सहेलेशन में यानी हम जो भी एयर है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम एक्सेल करेंगे नोज़ के थ्रू। ठीक है, इन द ओपन environment, in the open air, as we can say that ओके। तो आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सभी के क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ठीक है, तो लंग्स होते हैं, उनकी एक नोज़ होती है, पर्टिकुलर पेयर ऑफ लंग्स होता है, ऑर्गन जिसे हम कहते हैं लंग ऑर्गन। तो अच्छा, अब इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, डायफ्राम। ठीक है, इसको डायफ्राम कहते हैं, इसको डायफ्राग्म नहीं कहते। ओके, जी इसमें साइलेंट होता है, इसे आप ध्यान रखना। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है, जब भी हम एयर को इन करते हैं या फिर हम जब भी हम सांस लेते हैं यानी इनहेलेशन करते हैं किसका, ऑक्सीजन गैस का, तो हमारी चेस्ट वाला जो एरिया है वो स्मॉल मतलब कुछ साइज़ में एक्सपेंड हो जाता है। तो देन उस टाइम पे क्या है, जो हमारा रिब केज है उसके अंदर लंग्स यानी रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, वो एरिया हमारा क्या है, एक्सपेंड हो जाता है। तो डायफ्राम एक झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर होता है या फिर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा स्लाइटली नीचे की साइड में खिसक जाता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, और जिसकी हेल्प से जो चेस्ट वाला एरिया है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो पाता है। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन जब भी हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, नोज़ के थ्रू, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो चेस्ट वाला एरिया है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा साइज़ में कम हो जाता है, क्योंकि हमारे लंग्स में वो इतना एयर नहीं है। ओके, हमने वो एयर एक्सहेल कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या है, डायफ्राम अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होती है किसकी, एयर की, हमारे लंग्स में, या फिर हम अदर एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम नेक्स्ट फर्दर स्लाइड में हम फिश का किस तरीके से रेस्पिरेशन वो करती हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लंग्स को देख लेते हैं। तो दिस इज़ द अनदर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लंग सिस्टम है। अदर एनिमल्स में भी ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है, जो भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग होती है, एक नेजल पैसेज होता है यानी हमारी नोज़ होती है, और ओरल कैविटी हम यहाँ पे माउथ कैविटी को कहते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ हम खा पाते हैं और हम उसे अपने स्टमक तक ले जा पाते हैं। ठीक है, आफ्टर च्यूइंग दैट पर्टिकुलर फूड।
तो देन उसके बाद कौन सा पार्ट आता है आपका, फेरेंस आता है, एंड फिर देन उसके बाद आपका लेरेंस आता है, और ये जो आपका जो पर्टिकुलर जो पार्ट दिख रहा है ये आपका ट्रैकिया, एंड फिर उसके बाद आता है ब्रोंकाई, और फिर देन 2 पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, वन दिस, ओके। और नेक्स्ट होता है आपका जो लंग्स के बीच में जो हमारा जो सबसे मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो है हमारा हार्ट। विदाउट दिस लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो हार्ट लोकेटेड होता है, और इस सभी को, लंग्स को और हमारे हार्ट को जो प्रोटेक्ट करती है पर्टिकुलर चीज़, वो होती है हमारी रिब्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पसलियाँ। आपने सुना ही होगा कॉमन लैंग्वेज में, ओके। तो चलिए देखते हैं कि आपको ये चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो नेसल पैसेज है और हमारा जो ओरल कैविटी है, उसका जो पाथ जो होता है, वो भले ही हमारी नोज़ में अलग अलग हो, लेकिन वो हमारे थ्रोट वाले सेक्शन में, यानी गले वाले सेक्शन में जा कर के एक हो जाता है, यानी एक ही नली होती है। तो यही रीज़न है कि हमसे कहा जाता है कि ड्यूरिंग ईटिंग हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए हम कोई भी खाना खा रहे हैं, कोई भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे हम क्या है, बातें करेंगे, तो सीधी सी बात है एयर को हम ब्रीथ करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे एट दैट टाइम आप क्या करोगे कि उसी पाइप से, उसी फूड पाइप से आपका फूड भी जाना है, उसी से आपका एयर भी जाना है। तो जब वो आपस में कोलाइड करती हैं, तो या तो वो जो एयर है वो आपका ईसोफेगस में यानी फूड पाइप में चली जाती है, या फिर एट सम टाइम वो जो फूड पार्टिकल है वो पर्टिकुलर वो कहाँ पहुँच जाता है, आपका लंग्स में पहुँच जाता है, जिसकी वजह से आपको हिकअप्स आते हैं, हिचकियाँ आती हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीज़न होता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपको ड्यूरिंग ब्रीथिंग ज़्यादा, अगर आप मान लीजिए काफ़ी एथलीट्स वगैरह होते हैं तो उनको खाने के लिए मना किया जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर्स जो रीज़न्स हैं वही हैं कि हमें काफ़ी सारे चीज़ें करने को मना किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आप देख रहे हैं ट्रैकिया बेंड पाइप होता है, लैरिंग्स से पर्टिकुलर जो पाथ हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, फूड पाइप अलग हो जाता है, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद में फूड पाइप अलग हो जाता है, और जो विंड पाइप है जिसे हम ट्रैकिया कह रहे हैं, तो वो अलग हो जाता है। अच्छा, अब ये फर्दर जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद एक जो पार्ट है वो एक लंग में जाता है, दूसरा पार्ट दूसरे लंग में जाता है। ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, सिंपल सी चीज़ है, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा ब्रोंकाई, ओके। ब्रोंकाई छोटी छोटी स्मॉल, हम कह सकते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल बलून्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं, तो ये एयर जो है ब्रोंकाई में जा कर के स्टोर हो जाती है, देन ये कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। लंग्स के बाद ये एयर एक्सचेंज होती है किसके साथ में, ब्लड के साथ में, ठीक है। और फिर देन ये जो लंग्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ब्रोंकाई में ये एयर स्टोर होती है। देन ये कहाँ आती है, ट्रैकिया में आती है, और हम इसे नोज़ के थ्रू हम उस एयर को एक्सेल कर देते हैं, ठीक है, यानी सांस हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम इसे समझते हैं तो ये कुछ सिस्टम था, इस तरीके से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो चलिए, होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पे इससे पहले एक चीज़ रह गई थी, आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है नेसल पैसेज। नेसल रिलेटेड टू योर नोज़, एंड पैसेज का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। पैसेज का मतलब होता है रास्ता, ओके। सिंपल सी चीज़ थी। ओरल कैविटी का मतलब होता है कोई भी खाली जगह, ठीक है। ओरल इज रिलेटेड टू योर माउथ। आपने एक ब्रश का नाम भी सुना होगा, ओरल बी। तो ओरल वर्ड होता है वो पर्टिकुलर माउथ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। तो कुछ अदर एनिमल्स जैसे कि आपका कॉकरोच हुआ, या फिर अर्थवॉर्म हुआ, जिसे हम केचुआ भी कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड जिसे कहा जाता है, तो इनमें पर्टिकुलर लंग्स जैसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉकरोच की, तो
अगर मैं बात करती हूँ कॉकरोच की, वेट, तो कॉकरोच के जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो होते हैं आपके रेस्पिरेशन अगर्स थ्रू स्पाइरिकल्स, अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, ये रेस्पिरेशन किससे होता है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसकी ऑल ओवर बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, खास करके कॉकरोच, ओके, तो उसका आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, आप जब उसे गौर से देखेंगे तो यहाँ पर इसके सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। सॉरी ट्रैकिया नहीं, स्पाइरिकल्स कहते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अगर मैं अर्थवॉर्म की बात करती हूँ तो अर्थवॉर्म रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू देयर स्किन, ये अपनी स्किन के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। एयर डिजॉल्व्स ऑन द म्यूकस ऑफ देयर स्किन सो दे मस्ट स्टे मॉइस्ट टू ब्रीथ। बेसिकली ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एट द टाइम उनकी जो स्किन होती है वो क्या रिलीज़ करती है, म्यूकस कंटिन्यूसली रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो आपने कभी भी अर्थवर्म को देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी सा दिखता है आपको। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो म्यूकस को रिलीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको सरवाइव करना है किस में, अर्थ में, मदर अर्थ सरफेस में, यानी सैंड में, मड में। ठीक है, तो आपने देखा होगा मिट्टी में ही तो रहता है अर्थवर्म, ओके, तो उसमें अपनी बॉडी को मॉइस्ट रखने के लिए, अपनी बॉडी पे नमी बनाए रखने के लिए म्यूकस कंटिन्यूसली वो सिक्रीट करता है, क्या, स्किन, ओके। तो एयर जो भी वो ब्रीथ करेगा, वो जो एयर है वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी किसमें, म्यूकस में जा कर के। एंड ये इसी प्रोसेस से क्या है, अर्थवर्म रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, ब्रीथिंग अंडर वाटर। अब आती है बात ब्रीथिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर यानी अंडर किसी चीज़ के अंदर, हम इसको रिलेट कर सकते हैं, यानी पानी के अंदर किस तरीके से ब्रीथिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। तो वो होता है, आपको पता ही है मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, उनका नोज़ तो होता नहीं है, उनके होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन्स जिसको हम कहते हैं गिल्स, ओके। क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो वाटर बॉडीज़ के लिए नहीं बने हुए हैं, वो एयर के लिए बने हुए हैं, और जो गिल्स हैं वो किसके लिए बने हुए हैं, वो वाटर के लिए बने हुए हैं, ओके। तो इसी वजह से जो फ़िश होती हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं होती, वो खुली हवा में ब्रीथिंग नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस अदर एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड हैव लंग्स टू इनहेल द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, द एक्वेटिक एनिमल्स फॉर एग्जांपल फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ। सिंपल सी चीज़ है कि लैंड एनिमल्स के पास में तो क्या होता है, लंग्स होते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए, बट फिश के बाद पास में क्या होता है, गिल्स होते हैं, ओके। गिल्स हैव feathery structure and are made up of blood vessels. These structure of gills help them to filter out the dissolved oxygen from the water and make the oxygen available for the purpose of breathing. ठीक है, अब होता क्या है, जब भी आपको पता है कि वाटर है उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अगर ये नहीं होगा तो नॉर्मली है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल डेथ, ओके। तो अब नॉर्मली होता क्या है कि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन क्या है, डिजॉल्व है, ठीक है। तो उसको रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेना है, तो वो क्या है, वाटर के साथ ही ऑक्सीजन लेगी। तो गिल्स क्या करते हैं, उस वाटर में से ऑक्सीजन को फिल्टर आउट कर देते हैं, वाटर को बाहर की तरफ फेंक देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम हार्ट वाला सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो चलिए अब बात आती है, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस सेशन का। तो आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, ना ही उसके अंदर ट्रैकिया है, लंग्स है, और ना ही स्पाइरिकल्स हैं, ना ही उसके अंदर गिल्स हैं। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन करता कैसे है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होगा, छोटी सी क्लासेस में भी आ जाता है, सेकंड थर्ड क्लास में भी,
कि प्लांट्स के अंदर जो लीव्स पे खास करके एक बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा की हेल्प से क्या करते हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं, एक और चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, उन स्टोमेटा की हेल्प से जो भी गैस है प्लांट उसे इनहेल करेंगे। अच्छा, वो गैस कौन सी होती है, वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो एनिमल्स में होती है ऑक्सीजन और वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जबकि प्लांट्स में उल्टा होता है। प्लांट्स जो है इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, इस तरीके से प्लांट और एनिमल किंगडम की साइकिल बनती है। ओके, तो स्टोमेटा से वो जो पर्टिकुलर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो उसे इनहेल करेगा, देन ऑक्सीजन को एक्सहेल करेगा आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट बॉडी। ओके, और रूट के थ्रू भी प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज आपको पता है जो सॉइल होती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी ट्रैप्ड होती है बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। ओके, तो इस तरीके से प्लांट्स जो है रेस्पिरेशन करते हैं। और लास्ट थिंग जो आपको यहाँ पे एटीपी दिख रहा है वो एटीपी एनर्जी का फॉर्म होता है। प्लांट्स भी एनर्जी रिलीज़ करते हैं किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ आपके इस सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होपफुली आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके, थैंक यू।